वेलकम यू ऑल। सो आज हम देखने वाले हैं लेसन प्लान जो कि है एनर्जी का। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होता है। उसके बाद क्या होता है, शिक्षण केंद्र यानी कि अपने कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का नाम। फिर उसके बाद दिनांक, यहाँ पे देखिए दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय और जो भी होता है कितना टाइम होगा, ये सारी प्रकरण यानी कि आप पढ़ाने के वाले हैं ऊर्जा के बारे में। शिक्षण उद्देश्य क्या होनी चाहिए, तो देखिए ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और उसके बाद प्रयोगात्मक। ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे इसे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकेंगे। अब देखिए उद्देश्य कंप्लीट होने पर आपके पास शिक्षण सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, तो डोरी से तनी हुई गोली और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थोड़ी बहुत। उसके बाद जो आपकी विधि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लेक्चर विधि होनी चाहिए और प्रश्नोत्तरी विधि होनी चाहिए। पूर्व ज्ञान देखिए उसे परिचित कराना कार्य से, ठीक है। देखिए पाठ प्रस्तावना, जो प्रस्तावना होती है उसमें प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं जो पहले से ही उन्हें पता होते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट आ सके। तो ये कुछ प्रश्न है, ये आपको पूछना है कि जब हम कार्य करते हैं तो हमें क्या महसूस होता है, थकान। लास्ट में ऐसा समस्या, कुछ ऐसी क्वेश्चन पूछने चाहिए जिससे उन्हें समस्या हो और वो फिर उसके बाद आप उसको एनर्जी को या ऊर्जा को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फिर थकान हमें क्यों महसूस होती है, तो ऊर्जा की कमी की वजह से बच्चे बताएंगे। फिर उसके बाद ऊर्जा क्या है, ये समस्या आ गई उनके सामने, फिर इसे आपको इलाबोरेट करना है। फिर उद्देश्य कथन क्या है, फिर छात्रों को बताना है कि हम आज ऊर्जा के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण कैसे करना, देखिए शिक्षण बिंदु क्या क्या है। देखिए इस तरीके से आपको एक चार्ट ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पे शिक्षण बिंदुआ लिखनी है, मतलब जितने भी है। फिर उसमें अनुक्रिया क्या करते हैं बच्चे जो हैं, उसके बाद सैंपट वर्क की, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद व्याख्यान करेंगे उसका क्या है एनर्जी। फिर नेक्स्ट जो है वो है बोध प्रश्न। अब उन्हें क्या क्या चीज़ें पता चल गई, ऊर्जा किसे कहते हैं, फिर ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ये सारी चीज़ें बतानी है। फिर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में बताऊँगी नहीं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं सामने। सो ये आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो। फिर बच्चों को कुछ फार्मूले आप बता सकते हैं कि गतिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। फिर लास्ट में स्पष्टीकरण देना है। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण के बाद पुनरावृत्त क्वेश्चन जो आपने पढ़ाया है उससे फिर से आपसे क्वेश्चन पूछना, मतलब आपको क्वेश्चन पूछना है बच्चों से। फिर उसके बाद सैंपट पे आपको क्या लिखना है, यानी कि ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये सारी चीज़ें। सो लास्ट में देखेंगे इसका मूल्यांकन प्रश्न क्या क्या होता है। तो मूल्यांकन प्रश्न आप पूछेंगे लास्ट में कि देखिए इसमें क्या क्या है, गतिक ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, फिर उसमें जो भी है क्वेश्चन। फिर गृह कार्य लास्ट में देंगे, होमवर्क भी देना ज़रूरी होता है बच्चों का ताकि फीडबैक मिल सके। तो ये सारे आप गृह कार्य दे सकते हैं।